नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप यादव सर पर। ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। बेटा आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की वास्तविक संख्याओं। बेटा इस चैप्टर को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मैंने 9th क्लास की नंबर सिस्टम वाली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 डाली है उसे जरूर देखें, उसके बाद आप इस पर आएंगे। तो बेटा हम बात करते हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय तथा अपरमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बेटा परमेय संख्या क्या होती है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, वहां से आप देखेंगे, और अपरमेय संख्या भी वहीं से देखेंगे। जैसे 3/2 परमेय संख्या है, √2 क्या है? अपरमेय संख्या। ऐसी बेटा 1/2 परमेय और √3 अपरमेय। तो ये सभी संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए बेटा अब इसमें पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बेटा ये समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड थे हमारे एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्योमेट्री में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, एक बुक भी लिखी थी इन्होंने। तो इस चीज को हम डीपली में ज्योमेट्री में देखते हैं तो अभी ये समझेंगे केवल जो यूक्लिड थे वो एक गणितज्ञ थे। विभाजन का मतलब हो गया बेटा भाग। अब एल्गोरिथम पे बात करेंगे, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है वो सेल्फ डिफाइन होता है, यानी इसकी ऐसा एल्गोरिथम जिसे सुपरिभाषित चरणों में हम उसे व्यवस्थित करते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। इस एल्गोरिथम का जो दूसरा नाम है उसे हम प्रमेय भी बोल देते हैं। तो प्रमेय का होती है वो सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, तो कुछ दूसरे प्रश्न को हम सत्य करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो बेटा ये होता क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि, यानी बेटा एल्गोरिथम प्रमेय का में हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक दिए होंगे। यहाँ पर मैंने वो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? a और b मान लिए। जब बेटा a और b धनात्मक पूर्णांक दिए होंगे तब इसमें दो अद्वितीय का मतलब हो गया बेटा इस q और r के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अद्वितीय तो इनके अलावा दूसरा ना हो। तो बेटा a और b धनात्मक पूर्णांक दिए थे, मैंने मान लिया यहाँ पर a बड़ा है और b क्या है? छोटा है। हमने b का भाग दिया है a में। जब b का भाग a में दिया है तो शेषफल आया है r और भागफल आया है q। तो बेटा जिसका भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। जितनी बार भाग जाता है वो भागफल और जो शेष बचता है वो शेषफल बोलते हैं। तो बेटा यहाँ से इसकी यूक्लिड की जो एल्गोरिथम की कंडीशन बनती है वो होती है a बराबर bq प्लस r। अब बेटा यहाँ समझेंगे जहां 0 लेस देन r लेस देन b, यानी जो r है वो क्या? शेषफल है। इस शेष का जो मान होता है वो कितना होगा? तो बेटा यहाँ पर ये लेस देन का चिन्ह आया और इक्वल का चिन्ह आया है। इसका मतलब ये हो गया r का मान है वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस b से हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। तो बेटा जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा एक कम होता है और 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। जैसे बेटा 2 का भाग हमने यदि 5 में दिया तो 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 बचा। क्या 2 का भाग 1 में जा सकता है? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा? शेष कहलाएगा। और जितनी बार भाग गया है वो भागफल होगा और जिसमें भाग दिया है वो भाज्य होगा और ये क्या होगा? भाजक होगा। एक और देखते हैं बेटा, ये 2 का भाग हम किस में दे दें? 4 में दे दें। जब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचा? शेषफल 0 बचा। मेरा बेटा कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ किसी भी भाजक का जो शेष होगा वो हमेशा उससे 0 होगा और 0 जो भाजक होगा उससे कम होगा। तो भाजक 2 तो इसके शेष क्या होगा? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। और भी हम समझते हैं, जैसे मैंने 3 लिया बेटा, 3 कोई क्या है? भाजक है। अब इसके में शेषफल की बात करूं तो इसके शेष क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। कहने का मतलब इससे हमेशा 1 कम होगा और 0 से हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे। यदि कहूं मैं बेटा कि भाजक कितना है? 5 है, तो इसके शेषफल क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों?
इसके शेषफल हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। कोई भी भाजक दिया होगा तो उसका जो शेषफल होगा वो 0 से लेकर उस भाजक से 1 अंक कम होगा। तो बेटा हम ध्यान रखेंगे, ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू भागफल होता है, और शेषफल होता है। इसी चीज को यदि हम हिंदी में लिखने चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। या इसे बेटा ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो बेटा हम ध्यान रखेंगे, जो ए होता है वो भाज्य होता है, बी होता है वो भाजक, और क्यू होता है भागफल। बेटा इस क्यू के साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, तो जो वैल्यू क्यू के साथ दी होगी वो हमेशा भाजक होगी। जब हमें भाजक पता पड़ जाता है तो उसके शेष हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कहीं ये लिखा हो 3q प्लस 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो बेटा इस q के साथ ये 3 आया है, ये किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। तो इसका भाजक यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये शेषफल है। 5 नहीं हो सकता शेषफल, क्योंकि जब यहाँ 3 है तो यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बेटा जब ये लिखा है b की वैल्यू 3 है भाजक, तो इसके शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे, जब भी q के साथ जो भी दिया होगा, जो भी उसका कोएफिशिएंट दिया होगा, वो हमेशा क्या होगा, भाजक होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है हमें। तो b की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो इसके शेषफल 0, 1, 2 होंगे। अब बेटा इस चीज से हमें फाइंड क्या करना है, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम यहां से एचसीएफ फाइंड करेंगे, यानी भाग विधि से हम एचसीएफ को निकालेंगे। तो एक मैं एग्जांपल समझाता हूं छोटा सा, कैसे हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए बेटा, ये 2 दिया है, या मान लीजिए 8 दिया है और 12 दिया है। इस 8 और 12 का प्यारे बच्चों में एचसीएफ निकालना है। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे, एल्गोरिथम या प्रमेय का कहा जाए तो हमेशा ही 2 धनात्मक पूर्णांक दिए होंगे। ऋणात्मक पूर्णांक का हम एचसीएफ यहां नहीं निकालेंगे एल्गोरिथम से। 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हों, उसमें हमें देखना है जो छोटा पूर्णांक होगा उसका बड़े वाले में भाग देना है। तो बेटा यहाँ पर छोटा क्या है, 8 है, 8 का भाग हमें किस में देना है, 12 में देना है। 8 का भाग 12 में देंगे तो 8 × 8, 12 में से 8 गया तो बेटा कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या 8 का भाग 4 में जा सकता है, मेरे प्यारे बच्चों, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो ये शेष कहलाएगा। तो हमें क्या करना, बस इसी स्टेप को ध्यान रखना, जब भी शेष बचे उस शेष का भाग हमें इस भाजक में देना है। किसमें देना है, भाजक में देना है। तो 4 का भाग बेटा फिर किसमें देंगे हम, 8 में देंगे। तो 4 दूनी 8, भाग बेटा पूरा पूरा चला गया, 8 में से 8 गया तो शेष क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये भाग हमें तब तक करना है जब तक शेष हमारा 0 नहीं हो जाए। और जो शेष 0 हुआ है वो हमने किससे भाग दिया तब 0 हुआ है, हमने 4 से भाग दिया है। यानी इस जो भाजक 4 है उसने इसका शेष क्या कर दिया, 0 कर दिया, जिससे बेटा भाग पूरा पूरा चला जाता है, वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो बेटा हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए तब तक भाग देना जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए, और जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाएगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। हमें ये ध्यान रखना है, जब तक शेष 0 ना हो तब तक उसका भाग हम देते रहेंगे, और शेष का भाग देना है हमें भाजक में। तो बेटा इसे आप ध्यान से 10 सेकंड तक इसे पढ़िए, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को कराते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो मैंने अभी बताया था आपको बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो बेटा इस पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, 196 और 38220 का निकालना है, 867 और 255 का निकालना है। तो बेटा पहले पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट हमें क्या दिया है, 135 और 225। ये हमें कोई 2 पूर्णांक दिए हैं, 135 और 225। इसे विभाजन मेथड से बेटा इसका एचसीएफ निकालना है और उसमें एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमेशा छोटे पूर्णांक का बड़े पूर्णांक में भाग देना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है।
तो बेटा हम क्या करेंगे, 135 का भाग देंगे 225 में। 135 का भाग देंगे 225 में। बेटा 135 दूनी होता है 270, तो आगे निकल जाएगा, तो 135 से 135 एक बार जाएगा, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, यहां से यहां से ली 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9। 135 का भाग बेटा 90 में देंगे, नहीं जाएगा तो 90 क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। मैंने अभी बताया था आपको, जब शेष बचता है तो शेष का भाग किस में देना है बेटा, भाजक में देना है। तो 90 का भाग हम भाजक में देंगे, भाजक कितना है 135। बेटा 90 का भाग देंगे तो 90 एकान 90 एक बार जाएगा, फिर घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4। 90 का भाग देंगे 45 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 45 भी शेष कहलाएगा। जब भी शेष आता है उस शेष का भाग भाजक में देना है, तो 45 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे। बेटा 45 का भाग 90 में देंगे तो 45 दूनी 90, 90 में से 90 गया तो शेष क्या बचा, 0 बचा। बेटा कितने से भाग पूरा पूरा गया है, 45 से, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 45 होगा। देखिए बेटा एचसीएफ 45 होगा, लेकिन हमें इसे एल्गोरिथम का यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो इसे मैंने बताया था, इसकी क्रमबद्ध चरणों में ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसे बिल्कुल इसके तरीके से चरणों में लिखेंगे, पहले कंडीशन में हमने जो काम किया है वो, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो बेटा पहला देखेंगे, हमने 135 का भाग दिया था 225 में, तो शेष 90 आया था, भागफल 1 आया था। तो जिसमें भाग दिया है वो भाज्य होता है, तो भाज्य कितना हो जाएगा बेटा 225, भागफल कितना है 100, भाजक है 135 इंटू भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90। बेटा शेष 0 हुआ, नहीं हुआ। शेषफल को हम इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसे r से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हम शॉर्ट में लिख देंगे r डाई नॉट इक्वल टू 0। r से डिनोट करते हैं, इसका मतलब शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 होगा वही हमारा, जिस भाजक से शेषफल 0 होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। अब बेटा हमने फिर दोबारा से यहां से फिर दोबारा भाग दिया, तो 90 का भाग दिया 135 में, तो 135 भाज्य होगा, ये भाजक होगा, ये शेष होगा और ये भागफल होगा। तो अब होगा भाज्य 135 बराबर भाजक होगा 90, भागफल होगा 1 और शेषफल होगा 45। अभी बेटा शेष 0 नहीं हुआ, तो r डज नॉट इक्वल टू 0। 45 शेष बचा, फिर हमने 45 का भाग किसमें दिया, 90 में दिया, तो 45 दूनी 90, तो 90 भाज्य हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 45, भाजक 45, भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अब बेटा r का मान कितना हो गया, 0 हो गया। या आप ऐसे देखेंगे, जो यहाँ आता है वो क्या होता है, हमारा भाजक होता है, वही यहाँ आता रहेगा। इस स्टेप में ये आएगा, इसमें यहाँ आएगा, इससे भाग पूरा पूरा चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 45 होगा। हम नीचे लिख देंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। तो बेटा इसका एचसीएफ जो निकल के आया वो कितना आया, 45 आया। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। वीडियो को रोककर बेटा इसे उतार लेंगे। 135 और 225 का जो हमने एचसीएफ निकाला वो कितना आया, 45 आया। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, 196 का और 38220 का भी हमें एचसीएफ निकालना है। तो बेटा सेकंड पार्ट देखिए, बेटा इसका सेकंड पार्ट है 196 और 38220, इसका भी हमें एचसीएफ निकालना है। तो 196 का भाग देंगे हम 38220 में। एक 196 का भाग देना है 38220 में। तो देखिए बेटा 196 दूनी होता हो जाएगा 392, तो ये 382 है, तो केवल कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 196 का 196, 12 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ रह गया 7, यहाँ से असली 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8, 2 में से गया तो 1। बेटा 196 का भाग 186 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये शेष नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे भी हमें डिजिट दिए हुए हैं। जब शेष नहीं होगा तो आगे हम इस 2 का तारा लेंगे, हो जाएगा 1862। बेटा 196 का भाग देना है 1862 में, तो हम ऐसे देखेंगे, इस 19 का भाग देंगे 186 में,
तो 19 निम्मा होता है 171। तो बेटा ये 9 बार चला जाएगा। 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 ने 81 और 5 86 की 6, 9 1 9 9 और 8 17। यहां से हासिल लेंगे 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ रह गया 5, यहाँ से हासिल 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9। बेटा 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचा। आगे तारा लेंगे 0 का तो हो जाएगा 980। अब बेटा इसका भाग दो, 19 का भाग देना है। केवल इस 98 को देखो, 98 को देखो, तो 19 पंजे होता है 95, तो इसका मतलब 5 बार चला जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्के 30, 5 ने 45 और हासिल 3 48 की 8, 5 1 5 और 4 9। 980 में से 980 गया तो कितना बचेगा शेष बेटा 0। देखिए बेटा ये एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। तो इसका ये भाजक होगा, ये भाज्य होगा और ये भागफल होगा और ये शेषफल होगा। तो बेटा ये किससे भाग पूरा पूरा गया है 196 से, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। इक्वल विभाजन में लगा दिए क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो बेटा भाज्य कितना है 38220, भाजक है 196, भागफल है 195 प्लस शेषफल कितना है 0। यानी बेटा आर का मान क्या हो गया 0 हो गया। किस भाजक से 0 हुआ 196 से, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। देंगे अतः 196 और 38220 का एचसीएफ बराबर 196। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, वीडियो को रोककर। देखिए बेटा इसका तीसरा पार्ट है, सी पार्ट है 867 और 255। तो लिख लेंगे दिया है 867 और 255। 867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो बेटा छोटा क्या है 255, तो 255 का भाग देंगे हम 867। जैसे अभी कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। 255 का भाग देना है हमें 867। देखिए बेटा इस 255 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, लेकिन ये जब भाग देंगे तो आगे निकल जाएगा तो 3 बार जाएगा। 3 पंजे 15 की 5, 3 पंजे 15 और 1 16 की 6, 3 दूनी 6 और 1 7। बेटा घटाएंगे 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 6 गया तो कितना बचा 0, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब बेटा 255 का भाग 102 में नहीं जाएगा, आगे भी कोई डेट नहीं है तो इस शेष कहलाएगा। मैंने बताया जब भी शेष आता है बेटा तो इसका भाग हमें किसमें देना है इस भाजक में देना है। तो 102 का भाग किसमें देंगे हम 255 में देंगे। 102 का भाग देंगे हम 255 में, तो 102 दूनी हो जाएगा 204। कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 204। बेटा घटाएंगे 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 0 गया तो 5 बचा। अब बेटा 102 का भाग 51 में नहीं जाएगा तो 51 का भाग फिर दे देंगे हम 102 में। तो 51 दूनी कितना हो जाएगा 102। 102 से 102 गया तो शेषफल क्या बचा 0। बेटा कितने से भाग पूरा पूरा गया है 51 से, तो इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा 51 कहलाएगा। अब बेटा हमें इसका यूज करना है इक्वल विभाजन से। वैसे तो हमें पता पड़ गया आंसर यही हो गया, लेकिन हमें इसका यूज करना है इक्वल विभाजन में रखकर बताना है। तो इक्वल विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। अब ये देखो बेटा ये कितने स्टेप में खत्म हुआ है, कितनी बार हमने भाग दिया 1 2 3 बार हमने भाग दिया। उन तीनों स्टेपों को यहाँ दिखाना है। पहले 255 का दिया 867 में, तो भाज्य भाजक शेषफल भागफल लगा देंगे। बेटा भाज्य कितना है 867, भाजक कितना है 255, भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 102। शेष 0 नहीं हुआ तो लिखेंगे r does not equal to 0। अब बेटा सेकंड स्टेप देखेंगे। अब 102 का भाग इसमें दिया, मैंने बताया यहां से देखो जो यहां लिखा है वो यहां आ जाएगा, ये भाजक है वो भाज्य बन जाता है। तो 255 भाजक है 102, भागफल है 2 प्लस शेषफल है 51। अभी भी 0 नहीं हुआ तो r does not equal to 0। अब बेटा 102 इधर आ जाएगा, तो 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस शेष कितना हो गया 0, तो r इक्वल टू 0। बेटा शेष 0 होगा किस भाजक से हुआ 51 से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा
51 हो जाएगा। नीचे लिख देंगे अतः HCF 867,255 बराबर 51। कैसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखना चाहें तो 867 और 255 का HCF बराबर 51, एक ही बात है। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी उम्मीद है समझ में आया होगा, उतार लीजिए आसानी से इसे। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक हम लें, वो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। मेरे प्यारे बच्चों में पता नहीं है विषम पूर्णांक है क्या हो, जब हमें नहीं पता है तो उस विषम पूर्णांक को हम मान लेंगे। तो हम उसे मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और बेटा मैंने अभी आपको बताया था जब मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बता रहा था कि जो q के साथ दिया होता है वो भाजक की वैल्यू होती है और भाजक क्या होता है, b होता है। तो यहां से बेटा जब हम q के साथ देखेंगे हमेशा ये सेम लिखा होगा, q के साथ जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा। तो बेटा यहाँ पर q के साथ 6 लिखा है, जो 6 होगा वो b का मान होगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 6। हमें ध्यान रखना है हमने a कोई विषम पूर्णांक माना है और b की वैल्यू यहां से हमें पता पड़ गई कितनी है बेटा, वो 6 है। जब हमें b का मान पता पड़ गया तो वहां से हम r के मान निकाल सकते हैं। जब भाजक हमारा 6 है तो इसके शेष क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 5 तक हो सकते हैं। जब बेटा b का मान 6 है तब हम यहां से r के मान निकाल सकते हैं। तो r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने बताया था इसका जो भाजक जब दिया होगा तो उसके से 0 से लेकर उससे 1 कम होता है, तो 0 से 5 तक हो जाएगा। हमें बेटा इसे दिखाना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से दिखाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ + KR। तो बेटा a तो हमने क्या किया था, माना था कोई धनात्मक पूर्णांक, तो a तो ऐसे ही रहेगा बराबर। बेटा b का मान कितना है, 6, तो b के स्थान पर 6 लगाएंगे तो 6q, q भी हमें वैसे ही दिया है कोई पूर्णांक है प्लस। अब बेटा देखो r के मान हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो इसे क्रम से लिखाते हैं। अभी r को ऐसे ही लिख लो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले r का मान 0 लगाएंगे इसमें, फिर r का मान 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम r के बराबर 0 पर इसका मान निकालेंगे, फिर 1 पर निकालेंगे। देखिए बेटा r बराबर 0 पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + k0, यानी 6q में 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, a बराबर 6q। अब बेटा r बराबर 1 पर निकालेंगे तो r बराबर 1 पर हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर 1 लगाएंगे तो 6q + 1। अब बेटा 6q में +1 नहीं जोड़ सकते तो इसे ऐसे ही रखेंगे। यदि यहां भी q होता तो ये जुड़ जाता, 6q है और ये +1 है तो ऐसे ही रहेगा। r बराबर 2 पर a बराबर 6q + k2। ऐसे ही r का मान 3 पर निकालेंगे तो r बराबर 3 पर a बराबर 6q + k3। r बराबर 4 पर a बराबर 6q + k4 और r बराबर 5 पर हो जाएगा a बराबर 6q + k5। देखिए बेटा जब हमने r की वैल्यू लगाई तो यहाँ पे हमें ये 6 वैल्यू मिली, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। अब बेटा इसमें से हमें देखना है कौन सा पूर्णांक विषम है और कौन सा सम है। तो हमने बताया था जो नंबर सिस्टम वाला वीडियो डाला है उसमें सम बताया था, सम पूर्णांक क्या होते हैं या सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए बेटा ये 6q
2 का भाग चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्यू प्लस 1, यहाँ तो 2 का भाग जा रहा है लेकिन इस एक में नहीं जा रहा। जब 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो ये कैसा कहलाएगा, विषम कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। यहां देखेंगे बेटा तो 2 का भाग 6 में भी जा रहा है और 2 में भी जा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहां देखो 2 तिया 6 लेकिन 3 में पूरा पूरा नहीं जा रहा तो ये क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। 2 तिया 6 और 2 दूना 4 पूरा पूरा चलाएगा तो कैसा होगा, सम होगा। बेटा 2 का भाग यहां तो जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा तो ये कैसा होगा, विषम होगा। तो हम कह सकते हैं जब ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसके जो मान है वो केवल किसके रूप के होंगे, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का ही होगा। इनके रूप का बेटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सम पूर्णांक है, 2 से विभाजित हो रहे हैं इसलिए इनके रूप का नहीं होगा। तो हम इस प्रकार इसे ऐसे लिख देंगे, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है इसलिए 6q, 6q + 2, 6q + 4 या 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता क्योंकि ये सम पूर्णांक हैं, अर्थात 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं। जब बेटा ये इनके रूप का नहीं हो सकता तो कोई भी विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो नीचे लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। देखिए बेटा हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में जब विषम करेगा तो हमें वो पद छांटने हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, वो विषम कहलाएंगे, और जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो सम कहलाएंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें केवल यहां से देखना है, यहां पर जो b की वैल्यू होगी वहां से हम उसके शेष निकालेंगे, फिर उन शेष जो r के मान होंगे उसे इक्विल विभाजन वाले सूत्र में लगाना है। जब सूत्र में लगाएंगे तो उसकी सारी कंडीशनें निकल के आएंगी। जब सारी कंडीशनें निकल के आएंगी उसमें से हमें केवल सम और विषम को छांटना है। यदि इसी क्वेश्चन में सम की बात करता तो ये वाले सम के रूप के होते, तो ये सम के रूप के फिर नहीं होते। इस क्वेश्चन को बेटा उतार लीजिए आसानी से, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसमें बेटा 2 समूहों ने समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? हमें यहाँ देखना क्या पूछ रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी जा रही है। देखिए बेटा अधिकतम कहा जाए, उच्चतम कहा जाए, बड़े से बड़ा पूछा जाए, इसके लिए हम HCF निकालते हैं, उसका मासा निकालते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा हमें क्या करना है, इसका मासा निकालना है, HCF निकालना है, जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ लेना आप, अधिकतम शब्द आ गया, इसका मतलब हमें HCF निकालना है। जैसे अभी निकाल लेते सेम वैसे ही निकालना है। तो बेटा HCF निकालने के लिए मैंने बताया था छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पर एक ये है 616 और दूसरा क्या है 32। हमें 32 का भाग देना है 616। हम क्या करेंगे बेटा, 32 का भाग देंगे 616 में। देखिए 32 का भाग देंगे तो 32 से 32 एक बार जाएगा। यहां से यहां से भी 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9 बचा। यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गया,
सॉरी 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। आगे तारा लेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा, 296। अब बेटा 32 का भाग देना है 296 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 से 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 बार जा सकता है। चेक करते हैं हम, देखो 9 दूनी 18, 18 की 8, 9 तिया 27, 27 और 1 28, तो बेटा कितना हो गया, 288। हटा दीजिए, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8, 8 में से 8 गया 0। क्या बेटा 32 का भाग 8 में जा रहा है, नहीं जा रहा। जब नहीं जा रहा, हमें एचसीएफ निकालना है, तो इस 32 जो शेष आता है उसका भाग देना है भाजक में। भाजक कितना है, 32, तो 8 चौके 32, किससे भाग गया पूरा पूरा, 32 से। तो जिससे भाग पूरा पूरा जाता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई थी, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अधिकतम बेटा उच्चतम के लिए, बड़ी के लिए हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो इस वीडियो में बेटा यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट बंद है 10.1 1.1 एक्सरसाइज का, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।